हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 का कहानी संग्रह से पात्र परिचय देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और इस भाग में हम लोग भाग 2 में पात्र परिचय देखने वाले हैं जो कि 13 नंबर से लेके 27 नंबर कहानी तक पात्र परिचय होगा। इसके पहले वाला भाग में आपको जितनी भी कहानी थी 112 कहानी थी, तो उसको मैं आपको पात्र परिचय करवा चुका हूँ। तो अब देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें देखने हैं। सबसे पहले हम 13 नंबर कहानी शुरू करते हैं। इसमें कहानी जो है घर जमाई कहानी है। क्या कहानी बताइए? घर जमाई कहानी है। इनके जो मुख्य पात्र जो हैं, देखिए हरिधन हो जाएंगे, गुमानी और मंगरू, ये 3 पात्र ही हैं जो कि मुख्य पात्र हैं। जो हरिधन जो होता है गुमानी का पति होता है, गुमानी जो होता है हरिधन के पत्नी होती है, अब मंगरू जो होता है हरिधन के मित्र होता है। तो घर जमाई से आपको 3 मुख्य पात्र याद करने हैं। कौन कौन? हरिधन, गुमानी, मंगरू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कहानी की ओर। झांकी चलते हैं। झांकी कहानी देखिए 14 नंबर पर झांकी कहानी। इसके जो पात्र हैं नायक है यानी कि लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद और जयदेव जो कि नायक के मित्र हैं। इसमें 2 पात्र हैं। कौन कौन? नायक और जयदेव। नायक कहने का मतलब है मुंशी प्रेमचंद और जयदेव, और दोनों एक दूसरे के क्या है? मित्र हैं। एक दूसरे के मित्र हैं कि जयदेव क्या है बताओ? जयदेव नायक के मित्र हैं। और जो 15 नंबर कहानी जो है, ज्योति रानी, नहीं सॉरी ज्योति कहानी। देखिए ज्योति कहानी में जो मुख्य पात्र जो हैं, देखिए मुख्य पात्र आपको टोटल 6 हैं, लेकिन आपको 3 से 4 भी काम चल जाएगा। कहीं कहीं एक जगह 2 जगह नाम आया है किसी किसी का। तो देखिए बूटी जो मुख्य पात्र जो होता है ना, ज्योति कहानी का मुख्य पात्र जो होगा वो क्या होगा? कहानी का मुख्य पात्र है ये, और ये विधवा नारी होती है। अब इसके बूटी के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। उसके बाद देखिए मोहन जो होता है बूटी का बड़ा लड़का रहता है, ने बड़ा बेटा रहता है, और सोहन जो होता है दूसरा बेटा रहता है, और मैनी जो होती है बूटी का बेटी होती है, और रूपा जो हो एक नाम आया हुआ है इस कहानी में, पात्र आया है जो मोहन की पत्नी की भूमिका में है, और धनिया जो है बूटी की पड़ोस वाली है। तो ये ज्योति कहानी से आपको 6 पात्र याद रखने होंगे: बूटी, मोहन, सोहन, मैनी, रूपा, धनिया। अब हम लोग पढ़ते हैं 16 नंबर कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका दिल की रानी कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इनके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र आप बता सकते हैं 3 हैं या 2 भी बोल सकते हो। एक पहला जो मुख्य पात्र जो तैमूर है, दूसरा मुख्य पात्र क्या बताओ? हबीब है, और तीसरा जो है यजदानी है। तैमूर जो होता है, तैमूर के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करता है। ओके, हबीब जो है एक लड़की पात्र है, स्त्री पात्र है, और यजदानी सेनापति की भूमिका में है। उसके बाद देखिए धिकार कहानी जो है ना, धिकार कहानी मानी जो होती है अनाथ विधवा युवती होती है। इंद्रनाथ के साथ पुनर्विवाह होता है। 16 वर्ष की आयु में शादी हो जाता है। गोकुल मानी का चचेरा भाई है, इंद्रनाथ का मित्र है। और ललिता जो होती है मानी की चचेरी बहन होती है, ने बहन होती है। और इंद्रनाथ जो होता है मानी का दूसरा पति और गोकुल का मित्र। ये था, देखिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा कितना। मानी, गोकुल, ललिता, इंद्रनाथ, ये किसका है? धिकार कहानी का पात्र है, मुख्य पात्र। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कायर रानी, कायर कहानी। ओके, क्या है बताइए? कायर कहानी। इसमें 2 पात्र हैं फेमस, जो कि केशव और प्रेमा। केशव जो होता है प्रेमा का सहपाठी है और ब्राह्मण वंश का होने के साथ साथ नए विचारों का है। और प्रेमा जो होती है केशव का सहपाठी, और प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, वैश्य कन्या थी। तो इसमें कायर कहानी से आपको 2 केशव और प्रेमा को याद रखना है। 19 नंबर है शिकार कहानी। इसमें 2 है, देखिए रानी वसुधा जो कि राजा गजराज सिंह की पत्नी की भूमिका में है, और राजा गजराज सिंह जो है रानी वसुधा का पति, शिकार कहानी में। उसके बाद देखेंगे 20 नंबर कहानी जो है अनुभव कहानी। क्या है बताओ? अनुभव कहानी। इसमें 2 ही पात्र हैं जनरली कहिएगा तो, नायक जो कि लेखक हैं, और ज्ञानचंद जो स्कूल में शिक्षक की भूमिका में है। कहोगे ज्ञानचंद, ऐसे आ जाएगा, नाम ही एक ही है, ज्ञानचंद। 21 नंबर जो कहानी है लांछन कहानी है। इसमें देखिए 4 प्रमुख पात्र हैं, और जुगनूबाई जो कि स्त्री पात्र है, और मिस खुर्शेद जो कि हेड मिस्ट्रेस की भूमिका में है, और लीला जो है मिसेस
मिस खुर्शीद की सहेली है और इंदुमती महिला पाठशाला का भी नाम आया है जो कि लड़कियों का हाई स्कूल है। बाईस नंबर कहानी जो है आखिरी हिला कहानी। इनमें कोई मुख्य पात्र नहीं है, लेखक के ही खाली बारे में चर्चा किया गया है, यानी मुंशी प्रेमचंद के बारे में चर्चा किया गया है, कथानायक के बारे में। ओके, तावान जो है तावान कहानी जो है इसमें एक ही पात्र है, लाला छोकड़ी लाल, इसे याद रखें। उसके बाद आता है देखिए घास वाली कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और बहुत अच्छी स्टोरी है ये। जमींदार चैन सिंह एक मुख्य पात्र है, उसमें एक मूलिया आती है जो कि चमारिन युवती रहती है और ये घास छीलने का काम करती है। तो इसमें दो माने कि जो पात्र हैं आपको जमींदार चैन सिंह और मूलिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग 25 नंबर गीला कहानी। क्या है बताओ? गीला कहानी। ये जो गीला कहानी में से ज़्यादा किसी का पात्र के मेंशन किया नहीं है, लेकिन पति और पत्नी के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें गीला कहानी में देखिए क्या है, गीला कहानी में पत्नी अपने पति के बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें करती है। इस कहानी में यही बताया गया है। देखिए 26 नंबर है रसिक संपादक। इसमें दो पात्र हैं, एक कामाक्षी देवी और दूसरा क्या है, शर्मा जी हैं। अब देखिए मनोवृत्ति कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद रचित है। इस कहानी में कोई मुख्य पात्र नहीं है, खाली ऐसा ही मेंशन आया हुआ है। तो इस कहानी में स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति को चित्रित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सबका, जितने भी मैंने के ऐसे कंटेंट बनते हुए हैं, आप इसी समय से 1 से 2 प्रश्न जरूर आ जाएंगे आपके। तो इसलिए आप क्या करिए, देखिए आप साथ में मैं इस पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको डाल दिया हूँ कि इसमें क्या क्या आपको और जानने हैं मानसरोवर भाग 1 से, कहानी संग्रह से। देखिए सबसे पहले जानना होगा कि कुल भाग कितने होते हैं, 8 भाग होते हैं। ओके, मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानी संग्रहित, 27 कहानी संग्रहित है। प्रकाशन वर्ष कब किया गया था, 1936 में किया गया था। मानसरोवर क्या है, कि जैसे ऐसा ही पूछा जाता है, तो कहानी संग्रह है। मानसरोवर के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। और मानसरोवर के 8 भागों में लगभग 300 कहानियां संकलित है, तो इसे जरूर याद रखें। मानसरोवर भाग 1 में कहानियों का प्रकाशन किसी किसी का याद रखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। ईदगाह कहानी क्या याद रखें, 1933। बड़े भाई की साहब 1934। ठाकुर का कुआं 1932। नशा कहानी 1934 और अलोग्योझा कहानी 1929। पूस की रात 1930 और शांति कहानी 1921। इतना का आपको प्रकाशन जरूर से जरूर याद रखने हैं। अब देखिएगा जो मानसरोवर भाग 1 में 27 कहानियां, इस कहानियां को भी आप याद रखना है कि कौन कौन कहानी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इस कहानी से भी इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू बनेंगे। बोलेगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि बोलेंगे कि इसमें प्रेमचंद की कौन से कहानियां नहीं है, या मानसरोवर भाग 1 में कहानियां, जो कहानियां यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन कहानी ऐसा है जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है या संकलित नहीं है, ऐसे प्रश्न है। इस जितने भी कहानी यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे में 27 कहानी के बारे में बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। देखिए अलोग्योझा, ईदगाह, माँ, बेटवाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नासा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल के रानी, धिकार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक संपादक, मनोवृत्ति। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि मानसरोवर भाग 1 जो संकलित हुआ है कहानी, तो उसमें पहला कहानी कौन है, अलोग्योझा कहानी है, और लास्ट कहानी क्या है, मनोवृत्ति कहानी है। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अब देखेंगे थोड़ा सा और भी डिटेल्स समझ लेंगे इस टॉपिक में, आपको और क्या जानने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन और समस्या से संबंधित कौन कौन का, मानसरोवर भाग में जितनी कहानियां हैं उससे पूछा जा रहा है कि पारिवारिक जीवन और समस्या से संबंधित कहानी कौन कौन है। तो अलोग्योझा कहानी हो जाएगा, स्वामिनी कहानी हो जाएगा, बेटवाली विधवा, घास वाली और घर जमाई। ये जितनी भी कहानियां मैं बताया अभी पारिवारिक जीवन और समस्या से संबंधित कहानी है। अब देखेंगे विधवा समस्या से संबंधित कहानियां कौन कौन है, धिकार, स्वामिनी, बेटवाली विधवा और ज्योति कहानी। अब धार्मिक समस्या से संबंधित कहानी कौन कौन है, ईदगाह कहानी हो जाएगा। औद्योगिक समस्या से संबंधित कहानी रसिक संपादक हो जाएगा। और भारतीय स्वाधीनता से संबंधित कहानी कौन होगा, शांति कहानी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग बाल मन से संबंधित कहानी कौन हो जाएगा, गुल्ली डंडा। पशु पक्षी से संबंधित कहानी पूस की रात, उसमें देखिए एक
नीलगाय की चर्चा किया गया है, नीलगाय की चर्चा किया गया है। ओके, और एक कुत्ता का भी चर्चा किया है जिसका नाम क्या है, जबरा। ओके, तो ये आपको इस टाइप से याद रखने होंगे। और देखिए, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ती हुई नारी कौन कौन कहानी बताया गया, घास वाली, दिल की रानी, ठाकुर कुआं, 3 कहानी याद रखें। बाल विवाह के कारण अंधकारमय जीवन चित्रण, जैसे सुभागी, धिकार। ओके, दोनों कहानियां राष्ट्रीय भावना पर लिखी गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय भावना पर 2 कहानियां लिखी गई है। इसमें तावान है, अनुभव है, देश प्रेमी नारियों का चित्रण किया गया है। और बड़े भाई साहब, नशा, मनोवृत्ति आदि कहानियां जिसे मनोरंजनात्मक कहानियां हैं। तो ये आपको इस टाइप का कंटेंट भी जो मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को। एक भी फालतू तो नहीं है, सारे आपको इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कम टाइम पर कैसे स्टडी करने हैं, आप इसको आराम से देख कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यूट्यूब से नोट कर लेते हैं ठीक है, अगर PDF लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस पर। उसमें आपको मिलेंगे 27 से 27 कहानी मिलेंगे। कितना, 27 कहानी के पात्र परिचय मिलेंगे, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो भी मिल जाएंगे आपको इसमें। और पूरा, अगर मेरे पास जितने भी कंटेंट मेरे पास यूट्यूब में डाला हुआ है, अगर उसका आप PDF लेना चाहते हैं तो वो देखिए आपको कितना पड़ेगा बताइए, 420 पड़ेगा। ओके, 420 रुपया में जितने भी मेरे पास PDF है सारे मिल जाएंगे। अब सारे ऑनलाइनर फॉर्म में रहेंगे, आपके लिए एग्जामिनेशन के रूप में एकदम वरदान के रूप में काम करेगा ये। ओके, क्योंकि ऑनलाइनर है, कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।